Chapter number 7. Triangle. What is triangle? The figure enclosed by three sides is called a triangle. ऐसी फिगर जो थ्री साइड से एनक्लोज का मतलब बंद हो, जैसे आप ये देख रहे हैं ट्राइंगल ABC का फिगर है। इसमें थ्री साइड्स हैं AB, BC एंड AC, और ये फिगर क्लोज भी है तो इसको हम ट्राइंगल कह सकते हैं। ट्राइंगल के अंदर थ्री एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, और इसके अंदर थ्री वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस का मतलब पॉइंट, वर्टेक्स से बना है वर्टिसेस, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। तो जैसे ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है, इसको हम कहते हैं वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ वी विल नो अबाउट व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती है? टू ट्राइंगल्स आर said to be congruent if their corresponding sides, if their corresponding parts are equal, अगर उनके corresponding part equal हो। अभी corresponding part क्या होते हैं? जैसे ये ट्राइंगल ABC और PQR आप देख रहे हैं, तो इसमें कौन से corresponding parts हैं? corresponding parts में sides और angle आ जाते हैं, यानी कि जैसे ये साइड AB है और ये साइड PQ, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। साइड BC, साइड QR, साइड AC, साइड PR, ये तो होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? जैसे इसका एंगल A, इसका एंगल P, इसका एंगल B, इसका एंगल Q, इसका एंगल C, इसका एंगल R, तो ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं टू ट्राइंगल्स के अंदर। तो इन टू ट्राइंगल्स में 6 के 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल हों तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए इन दोनों ट्राइंगल ABC और PQR में मान लीजिए AB PQ के इक्वल है, साइड AB साइड PQ के इक्वल है, साइड BC साइड QR के इक्वल है, AC साइड साइड PR के इक्वल है। और इसी प्रकार एंगल्स में जैसे एंगल A एंगल P के इक्वल है, और एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AB इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR और AC इज इक्वल टू PR, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो ये जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं 6 के 6, 3 एंगल और 3 साइड दोनों ट्राइंगल्स में, तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है इस प्रकार से, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या बनी? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होना। इक्वल क्या होना? सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि सारे एंगल और सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो दो ट्राइंगल्स में, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया का मतलब क्या कंडीशन होती है टू ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने में, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस होती हैं। तो नंबर 1 रूल है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। SSS का मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इन दोनों फिगर्स में देखेंगे हम,
जैसे यह है ट्राइंगल ABC और यह है ट्राइंगल PQR। दोनों ट्राइंगल्स में साइड AB साइड PQ के इक्वल है और साइड BC साइड QR के इक्वल है और साइड AC साइड RP के इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो 3 कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू SSS कॉन्ग्रुएंस रूल अगर ऐसा है तो बोथ ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। यहाँ हम क्या हो RPQ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये जो AB है वो PQ के इक्वल है। तो जैसे यहाँ AB की पोजीशन है फर्स्ट 2, तो PQ की पोजीशन भी रहेगी फर्स्ट 2। BC इक्वल टू QR, तो BC की पोजीशन है लास्ट 2 सेकंड और थर्ड प्लेस पर। तो ये जो QR है ये भी सेकंड और थर्ड पर रहेंगे। BC इज इक्वल टू QR। और उसके बाद AC इज इक्वल टू है RP के। तो AC की पोजीशन है फर्स्ट और थर्ड, तो PR की पोजीशन भी यही रहेगी फर्स्ट और थर्ड। तो इस प्रकार से 2 ट्राइंगल्स को हम कैसे लिखा जाएगा कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसका ये प्रोसीजर है। तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल की डेफिनेशन क्या बनी? इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स ऑल कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, दोनों ट्राइंगल्स की जो कोरस्पोंडिंग साइड है वो इक्वल है, देन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्राइंगल क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। और एंड दिस रूल इज कॉल्ड SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल है नंबर 2 SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS का मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये जो एंगल है दोनों साइडों के बीच में होना चाहिए, इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है? जैसे साइड AB साइड PQ के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है और साइड BC साइड QR के इक्वल है। तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये जो एंगल B और Q है दोनों साइडों के बीच में, इसको कहते हैं हम इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल तो दो तो साइड इक्वल हैं, AB इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, और उनके बीच का एंगल B इज इक्वल टू Q है। तो इस प्रकार की अगर सिचुएशन है तो भी दोनों ट्राइंगल्स, देन बोथ ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इस प्रकार से होता है, देन बोथ ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। और इसको हम लिखेंगे कैसे? जैसे ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट PQR क्यों लिखा हमने? जैसे देखिए साइड AB जैसे ये साइड AB साइड PQ के इक्वल है, तो हमने यहाँ AB की पोजीशन रखी फर्स्ट सेकंड नंबर पर, तो PQ की पोजीशन भी फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद है एंगल B इज इक्वल टू Q। अब B यहाँ पर सेकंड प्लेस पर है, तो यहाँ भी Q सेकंड प्लेस पर रहेगा। उसके बाद है BC इज इक्वल टू QR। BC की पोजीशन क्या है? लास्ट 2, यानी कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पर। ये सेकंड थर्ड पर आप देख रहे हैं, तो QR की पोजीशन भी सेकंड और थर्ड पोजीशन पर रहेगी। इस प्रकार से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल PQR। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल की डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स कोरस्पोंडिंग साइड्स, 2 कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल। जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये 2 साइड इक्वल थी, एंड 1 इंक्लूडेड एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, और ये इंक्लूडेड एंगल B और Q ये दोनों इक्वल थे, देन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्राइंगल जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, एंड दिस रूल इज कॉल्ड SAS कॉन्ग्रुएंस रूल।